हाउ टू ट्रांसफर टैली डेटा टू बिजी सॉफ्टवेयर। इस वीडियो के माध्यम से टैली का सारा डेटा बिजी सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को देखेंगे। टैली का डेटा बिजी में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले टैली को ओपन करना है। यहां पर आप अपनी वो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए जिसका डेटा आप टैली से बिजी में ट्रांसफर करना चाहते हैं। टैली टू बिजी डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें दो फाइलें चाहिए होती हैं, एक मास्टर फाइल और एक ट्रांजैक्शंस फाइल। आपको मास्टर और ट्रांजैक्शंस फाइल लेने के लिए टैली के एक्सपोर्ट मेनू ऑप्शन पर आना है। इस मेनू में आपको मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस ऑप्शन शो होंगे। मास्टर्स फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए मास्टर्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक्सपोर्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर हमने कुछ ऑप्शन को चेंज करना है। चेंज करने के लिए कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करना है। टाइप ऑफ मास्टर्स फील्ड में लेजर्स की जगह आपको ऑल मास्टर करना है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग और इन्वेंटरी सभी मास्टर्स चाहिए। तो हम यहां पर ऑल मास्टर सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर क्लोजिंग डेट का एक ऑप्शन आ रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये क्लोजिंग डेट वही डेट हो जिस डेट की आप ओपनिंग बिजी में ट्रांसफर करना चाहते हैं। कई बार गलती से अगर मल्टीपल फाइनेंशियल चल रहे हो तो लोग यहां पर गलत डेट सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे गलत ओपनिंग आ जाते हैं। तो इसलिए एग्जैक्ट डेट ही आप यहां पर सेलेक्ट कीजिएगा। फाइल फॉर्मेट फील्ड में डिफ़ॉल्ट XML फॉर्मेट होना चाहिए। हमें जो डेटा ट्रांसफर के लिए चाहिए उससे आगे फोल्डर पाथ पूछ रहा है कि फाइल कहां पर बनेगी। डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर पाथ हैं उसी को रहने दीजिए। अगर आप इस पाथ को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फाइल नेम फील्ड में जो फाइल बनेगी किस नाम से बनेगी उस फाइल का नाम मेंशन कर सकते हैं। मास्टर XML नाम डिफ़ॉल्ट मेंशन होता है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट नाम हम यही रहने देते हैं। ऑप्शन चेंज होने के बाद बैक आना है और एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना है। मास्टर XML फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब ट्रांजैक्शंस एक्सपोर्ट करने के लिए फिर से एक्सपोर्ट मेनू से ट्रांजैक्शंस ऑप्शन पर आएंगे और कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे। बाकी ऑप्शन को हम डिफ़ॉल्ट सेम रहने देंगे। पीरियड को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप जो टैली का डेटा बिजी में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो किस डेट से लेके किस डेट तक ट्रांसफर करना चाहते हैं उस डेट को मेंशन करेंगे और बैक जाके एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके फाइल को क्रिएट कर लेंगे। हमारी इस ड्राइव में टैली प्राइम फोल्डर के अंदर दोनों फाइलें बन चुकी है। तो अब हमारा टैली का काम खत्म हो गया है और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। और अब हम अपना बिजी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। चाहे आपका डेटा एक्सेस डेटाबेस के साथ हो या SQL डेटाबेस के साथ, दोनों डेटाबेस में ये यूटिलिटी टैली का डेटा इंपोर्ट कर लेती है। बिजी सॉफ्टवेयर में हम न्यू कंपनी बना लेते हैं। कंट्री और स्टेट आप वैसे ही लीजिए जो एक्चुअल कंपनी में आप रखना चाहते हैं, ताकि आपको सभी ऑप्शन वही मिले जिस कंपनी का डेटा आप बिजी सॉफ्टवेयर में ले जाना चाहते हैं। फाइनेंशियल ईयर वही होना चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपने एक्सपोर्ट किया था। बाकी इंफॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करके कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमारा सबसे पहला जो स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में यहां पर एक ऑप्शन होता है मैक्सिमम एंट्री इन वाउचर। इस ऑप्शन को बस ओपन करके दोबारा से सेव करना है, क्योंकि कई बार टैली में कुछ वाउचर में बहुत ज्यादा आइटम यूज हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, वाउचर के अंदर बहुत ज्यादा आइटम्स हैं जबकि बिजी में आइटम्स की लिमिट 128 है। तो इस तरह से अगर बिजी में कहीं पर रिक्वायरमेंट हुई तो हमारी यूटिलिटी उसको अपने आप चेंज कर लेगी। टैली का डेटा इंपोर्ट करने के लिए हमें ऐड ऑन पर जाना है। यहां पर टैली टू बिजी के नाम से यूटिलिटी मिलेगी। इस पर क्लिक करने पर यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। इसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहले पार्ट में हम सीरीज, मटेरियल सेंटर, आइटम यूनिट, अकाउंट ग्रुप, आइटम ग्रुप एंड टैक्स कैटेगरी इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम अकाउंट्स मास्टर्स, आइटम्स मास्टर्स और सेल टाइप परचेस टाइप इंपोर्ट कर सकते हैं।
तीसरे पार्ट में हम ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो सारे मास्टर्स एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले सीरीज, मटेरियल सेंटर, आइटम यूनिट, अकाउंट ग्रुप, आइटम ग्रुप एंड टैक्स कैटेगरी इंपोर्ट करें। सबको सिलेक्ट करने के बाद और ब्राउज़र बटन पर क्लिक करके मास्टर फाइल का पाथ देते हैं, जिस फोल्डर में हमने मास्टर फाइल एक्सपोर्ट की थी। इसके बाद नीचे ओके बटन पर क्लिक करते हैं। मास्टर्स इंपोर्ट होने लग जाएंगे। फिर आइटम टैक्स कैटेगरी विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको टैली टैक्स कैटेगरी के अनुसार सेम वही टैक्स बिजी टैक्स कैटेगरी में मेंशन करने हैं। मेंशन करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। लास्ट में आपको एरर विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको एरर का पता लग जाएगा कि क्या एरर आ रही हैं। अभी फिलहाल कोई एरर शो नहीं हुई है। उसके बाद अकाउंट मास्टर और आइटम मास्टर एंड सेल टाइप परचेस टाइप सेलेक्ट करेंगे। फिर से ब्राउज़र बटन पर क्लिक करके मास्टर फाइल का दोबारा से पाथ देंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अकाउंट मास्टर और आइटम मास्टर इंपोर्ट होने लग जाएंगे। इसके साथ ही परचेस सेल्स टाइप विंडो ओपन होगी, जिसमें मेंशन करना होगा कि जो टैली की परचेस सेल्स टाइप हैं, बिजी के किस हेड में लेके जानी है, उसे सिलेक्ट करें या यहीं पर F3 प्रेस करके न्यू परचेस सेल्स टाइप क्रिएट कर सकते हैं। परचेस सेल्स टाइप मेंशन करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके परचेस सेल्स टाइप सेव कर लेनी है। और टोटल जो मास्टर इसने इंपोर्ट किए हैं वो 5246 इंपोर्ट किए हैं। मास्टर्स इंपोर्ट के बाद हम ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करते हैं। ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करने से पहले बिजी में जितनी भी न्यू वाउचर सीरीज बनी है, उन सीरीज की वाउचर नंबरिंग को मैन्युअल करना है। वाउचर नंबरिंग को मैन्युअल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाकर वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं कि कौन कौन सी सीरीज हमारी बनी है। जैसे सेल के अंदर कुछ हमारी सीरीज बनी है, सारी सीरीज की नंबरिंग को मैनुअल करना है। बिजी के अंदर बल्क वाउचर नंबरिंग को मैनुअल करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम बल्क वाउचर नंबरिंग पर क्लिक करके इसको ऑटोमेटिक से मैनुअल कर देंगे। मैनुअल करना इसलिए जरूरी है कि जब डेटा टैली से बिजी में पोस्ट होगा तो टैली की वाउचर नंबरिंग को यहां पर पोस्ट कर देगा, और यहां पर वाउचर नंबरिंग मैनुअल हो चुकी है और कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। अब हम वापस से टैली टू बिजी यूटिलिटी पर आते हैं। अब हम ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट वाउचर ओनली को सिलेक्ट करेंगे और ब्राउज़र ऑप्शन पर जाके जिस जगह पर ट्रांजैक्शंस फाइल एक्सपोर्ट की थी, वहां से फाइल सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रहे, मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस जितनी ज्यादा होगी, इंपोर्ट होने पर उतना टाइम लेगी। ट्रांजैक्शंस भी इंपोर्ट हो चुकी हैं और यह 412 टोटल ट्रांजैक्शंस जो है इंपोर्ट हो चुकी हैं। डेटा इंपोर्ट होने पर आप एक बार टैली से डेटा बिजी डेटा से वेरीफाई कर सकते हैं कि सारा डेटा आ गया है या नहीं। डेटा मैच करने के लिए आप बिजी और टैली में स्टैटिस्टिक्स और ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप टैली का सारा डेटा बिजी सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।